सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल से बॉलीवुड, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड से जुड़ी एक्सक्लूसिव और एक्साइटिंग अपडेट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टर प्रियदर्शन और रिमी सेन। डायरेक्टर प्रियदर्शन ने बहुत सारे एक्टर्स के साथ, एक्ट्रेसेस के साथ अपने करियर में काम किया है, लेकिन रिमी सेन ही उनकी क्यों फेवरेट थी। रिमी सेन में ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी, क्या ऐसी बात थी जो वो प्रियदर्शन की फेवरेट थी, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो पूरा देखना, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे इनका डेब्यू, मतलब कि रिमी सेन का डेब्यू। रिमी सेन का डेब्यू हुआ था साल 2003 में। फिल्म थी हंगामा, जिसमें उनके को एक्टर्स थे अफ्ताब शिवदसानी और अक्षय खन्ना। जो क्वालिटी प्रियदर्शन को रिमी सेन की पसंद आई थी, वो थी उनका जो कॉमिक टाइमिंग है और जो उनकी मासूमियत है, जो उनके चेहरे में जो मासूमियत थी, उससे प्रियदर्शन बहुत इम्प्रेस हुए थे। बिकॉज कॉमिक टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। अगर एक्टर वो कॉमिक टाइमिंग ही नहीं देगा तो वो जो कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी फिल्म इज़ ऑल अबाउट कॉमेडी पंच, और जो टाइमिंग है, एक्टर की टाइमिंग और उनका एक्सप्रेशन, वो सीन के अकॉर्डिंग, वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, अगर ऑडियंस को हंसाना है, ऑडियंस को इम्प्रेस करना है, तो वो कॉमिक टाइमिंग, वो कॉमिक पंच टाइम पर डिलीवर होना चाहिए। जो टाइमिंग डायरेक्टर को चाहिए रहती है, वो टाइमिंग पर वो एक्टर ने देने को होना, वैसा वो कट टू द पॉइंट आने को होना। नहीं तो फिर वो जो कॉमेडी पंच है, उससे ऑडियंस हंसती नहीं है और वो कहीं ना कहीं कॉमेडी फ्लैट गिर जाती है। तो प्रियदर्शन को ये उनकी मासूमियत तो थी जब उन्होंने उनका डेब्यू किए थे हंगामा से। तो रिमी सेन में एक मासूमियत तो थी, लेकिन कॉमेडी फिल्म्स रिक्वायर हो कॉमिक टाइमिंग, तो कॉमिक टाइमिंग भी उनकी बढ़िया थी। इसीलिए ये क्वालिटीज़ उनको बहुत आगे लेके गई। और फिर उन्होंने, प्रियदर्शन ने उनको गरम मसाला भी ऑफर करी थी, जो कि 2005 में रिलीज़ हुई थी। एंड इवन क्यूकी में भी रिमी सेन थी। दूसरी क्वालिटी जो है, वो कॉमेडी क्वीन कहलाई। कॉमेडी क्वीन ऐसे नहीं, बिकॉज आप देखो, जो प्रियदर्शन की फिल्में होती है, प्रियदर्शन की कोई भी फिल्म उठा लो, उसमें हाई एनर्जी कॉमेडी फिल्में हैं होती है। प्रियदर्शन की जितनी भी फिल्में होती है, वो हाई एनर्जी कॉमेडी फिल्में होती है। ठीक है। तो रिमी सेन ने हंगामा पकड़ लो, या फिर आप गरम मसाला पकड़ लो, क्योंकि पकड़ लो, क्योंकि तो कॉमेडी फिल्म थी भी नहीं उतनी। ठीक है। क्योंकि इज़ मोर देन अ लव स्टोरी, बिकॉज रिमी सेन का उसमें कैरेक्टर एक लड़की का था, एंड वो उसमें उतने कॉमेडी पंचेस नहीं थे, वो एक लव स्टोरी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्रेजेंस से ही वो फिल्म में इम्पैक्ट डाला। ठीक है। चाहे आप हंगामा पकड़ो, चाहे आप गरम मसाला पकड़ो, एंड चाहे आप क्योंकि पकड़ो, इवन फिर हेरा फेरी में भी वो प्रियदर्शन का जो सेटअप है, ठीक है, फिर हेरा फेरी जो डायरेक्ट करी थी नीरज वोरा ने, अगर वो चीज़ वो डायरेक्ट करते, ठीक है, प्रियदर्शन डायरेक्ट करते फिर हेरा फेरी, तो रिम्मी सेन तो होती ही होती। बिकॉज वो उस टाइम पे रिम्मी सेन उनकी फेवरेट एक्ट्रेस थी। ठीक है। तो वो तो नीरज वोरा ने डायरेक्ट करी थी, बिकॉज क्रिएटिव डिफरेंसेस आ गए थे बिटवीन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर में। जो ओरिजिनल डायरेक्टर थे हेरा फेरी के, प्रियदर्शन। ठीक है। तो जो वो सेटअप, जो हेरा फेरी को जो सेटअप चाहिए, जो हेरा फेरी का पूरा सेटअप बनाते हैं, उसमें जो रिम्मी सेन है वो परफेक्टली फिट बैठती थी। इसीलिए फिर हेरा फेरी में प्रियदर्शन डायरेक्टर नहीं होने के बावजूद रिम्मी सेन को कास्ट किया गया। ठीक है। तो वो अपने प्रेजेंस से ही अपनी छाप छोड़ जाती थी। और ये क्वालिटी, ये वन ऑफ द एक और क्वालिटी है जिससे प्रियदर्शन बहुत इम्प्रेस हुए थे, और वो रिम्मी सेन के काम से बहुत खुश थे। तीसरी जो उनकी क्वालिटी है कि उनका जो प्रोफेशनल बिहेवियर है, प्रोफेशनल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। एक एक्टर और एक डायरेक्टर को अगर एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, तो प्रोफेशनल बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, होना चाहिए। अगर प्रोफेशनल बिहेवियर अच्छा रहेगा तो वो डायरेक्टर आपको और काम देगा और अपनी फिल्मों में कास्ट करेगा, बिकॉज वो आपको जानता रहेगा। रिमी सेन भी जब आई थी, उनमें कोई टेंट्रम नहीं था, वो सिंपल लड़की थी, और उनमें कोई ऐसी क्वालिटीज़ नहीं थी कि बड़े बहुत टेंट्रम दिखाती है, और बहुत ही डाउन टू अर्थ थी, अपना काम करती थी और निकल जाती थी। ठीक है। उनमें कोई ऐसे टेंट्रम्स नहीं थे। और मेन क्वालिटी जो उनमें थी वो थी कि वो जेल हो जाती थी।
प्रियदर्शन की जितनी भी फिल्में हैं वो आप देखोगे कि मल्टी स्टार कास्ट होती थी, ठीक है, मल्टी स्टारर फिल्में होती थी, उनमें कोई वो नहीं होता था, तो वो बहुत जल्दी से जेल हो जाती थी। चाहे वो सलमान खान के साथ काम कर रही हो, चाहे अक्षय खन्ना के साथ काम कर रही हो, चाहे परेश रावल के साथ काम कर रही हो, या अक्षय कुमार के साथ काम कर रही हो, या जॉन अब्राहम के साथ काम कर रही हो, वो बहुत इजीली घुल मिल जाती थी और वो यूज टू हो जाती थी प्रियदर्शन के एनवायरनमेंट में। तो वो ऑटोमेटिकली एक डायरेक्टर का काम आसान हो जाता है। अगर आपके एक्टर्स के बीच में अच्छी बॉन्डिंग रहेंगी, अगर आपके एक्टर्स के बीच में एक अच्छा बॉन्ड रहेगा, एक अच्छा कनेक्शन रहेगा, एक केमिस्ट्री रहेंगी, तो डायरेक्टर का काम आसान हो जाता है, ठीक है। डायरेक्टर को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई ये करो वो करो, डायरेक्टर का काम आसान हो जाता है, बिकॉज वो ईजीली सबसे घुल मिल जाती थी। और फिर जब वो लोग आपस में काम करते थे तो वो इवेंचुअली प्रियदर्शन को जो उनसे चाहिए होता है वो निकाल लेते थे, ठीक है। तो क्योंकि डायरेक्टर का काम आसान है, तो इसीलिए ये रिलेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो किसी के भी साथ काम करे, उनका प्रोफेशनल रिलेशनशिप अच्छा ही था, वो अपना काम करती थी, टाइम पर आती थी, एंड इवन जो मैंने बताया बड़े बड़े एक्टर्स का जिन्होंने साथ भी उन्होंने काम किया, वो अच्छे से घुल मिल जाती थी और एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर देती, जिससे डायरेक्टर भी खुश थे, डायरेक्टर भी उनसे इम्प्रेस थे। और यही रीज़न था कि प्रियदर्शन को रिमी सेन इतनी भाई, ठीक है। और जो आखिरी चीज़ है वो था उनका मल्टी स्टार कास्ट फिल्म में जो उनकी कास्टिंग है वो रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। रिमी सेन भी नई नई थी, ठीक है। प्रियदर्शन एक्सपीरियंस डायरेक्टर थे, लेकिन रिमी सेन नई थी, उनको ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। रिमी सेन चुपचाप से अपना काम साइलेंटली करके निकल जाती थी। नहीं तो क्या होता है, एक्टर एक्ट्रेसेस कोई अगर बड़े डायरेक्टर के साथ काम करते तो वो बहुत शो ऑफ करते कि मैंने इसके साथ काम कर लिया, उसके साथ काम कर लिया, मेरी फिल्म में मैंने ये कर दिया, आप देखना मेरा परफॉर्मेंस। आप खुद की बड़ाई करने लगते, खुद की बड़ाई करने लगती कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया। तो खुद की माउथ पब्लिसिटी उन्होंने कभी नहीं करी, ठीक है। उन्होंने अपना काम किया और निकल गई, ठीक है। तो वही क्वालिटीज़ थी, वो अपना काम करके उनको ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना पड़ा, उन्होंने अपना काम ऑनेस्टी के साथ किया, जो डायरेक्टर जो उनसे चाहते थे वैसा उन्होंने काम किया। और फिर यही रीज़न था कि प्रियदर्शन की वो फेवरेट रही, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो कि मैं आपको डिस्कस करना चाहता था इस वीडियो में कि वाई रिमी सेन इज़ द फेवरेट ऑफ प्रियदर्शन। एक तो उनका डेब्यू विथ हंगामा, जिसके बाद से उनको वर्क मिले, बहुत सारे वर्क मिले, ठीक है, प्रियदर्शन के साथ, गरम मसाला एंड इवन क्यू की, एंड आप बोल सकते हो फिर हेरा फेरी भी। ऑल्दो डायरेक्टर वॉज नीरज वोरा, लेकिन फिर हेरा फेरी भी उनको कहीं ना कहीं प्रियदर्शन के वजह से ही मिली। प्रियदर्शन के साथ जो उनका बॉन्ड था, उनका कनेक्शन था, उसके वजह से ही मिली। बिकॉज प्रियदर्शन की फिल्मों में प्रियदर्शन ने उनसे वो काम निकलवाया, जिसकी वजह से फिर हेरा फेरी के मेकर्स ने रिमी सेन को अप्रोच किया इन सेकेंड पार्ट ऑफ हेरा फेरी, ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको बताया वो था कॉमेडी क्वीन। कॉमेडी क्वीन मतलब कि अपने प्रेजेंस से ही, ऐसा नहीं कि उनकी कॉमेडी पंचेस बहुत ही ऐसे वो थे, बहुत ही ऐसे हार्ड हिटिंग थे, लेकिन जो स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी, स्क्रिप्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एक्टर्स जो डायरेक्टर एक्टर से निकलवाना चाहते हैं वो यूज टू हो जाती थी, ठीक है। डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सिंप्लिसिटी, अपनी इनोसेंस से ही अपना लोगों का दिल, ऑडियंस का दिल अट्रैक्ट कर लेती थी, ऑडियंस का ध्यान अपने ऊपर खींच लेती थी। तीसरा जो मैंने आपको बताया वो था उनका नो टेंट्रम्स, ठीक है। नो टेंट्रम्स मतलब कि वो इजीली अपने जो सीनियर एक्टर रहो या जूनियर एक्टर रहो या उनके साथ वाले एक्टर रहो, सबके साथ वो घुल मिल जाती थी, जिसकी वजह से डायरेक्टर का काम आसान हो जाता था, ठीक है। और चौथा है उनका मल्टी स्टारकास्ट फिल्मों में उनकी रोल की रिक्वायरमेंट। मल्टी स्टारकास्ट फिल्म में जो रिक्वायरमेंट थी, जो उनसे एक्सपेक्टेड था, वो उन्होंने डिलीवर करा है साइलेंटली, ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर रहा कि मैं इसके साथ काम कर रही हूँ, उसके साथ काम कर रही हूँ, नहीं। उनका काम ऑडियंस को पसंद है, इसलिए ऑडियंस ने उनको प्यार दिया, वो रिस्पेक्ट दी, ठीक है। उनका क्रेडिट प्रियदर्शन को भी जाता है और उनकी मेहनत को भी जाता है, भले ही वो प्रियदर्शन की फेवरेट थी, लेकिन आप उनका जो उन्होंने जो इनोसेंस लेके आए
उन्होंने जो कॉमिक टाइमिंग लेके आए या फिर उनकी जो प्रेजेंस थी, जो उन रिक्वायरमेंट थी, जो स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी, जो डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, डायरेक्टर के अकॉर्डिंग काम किया, ठीक है। कभी कोई टेंट्रम्स नहीं दिखा, टाइम पर आती थी। तो ये कुछ क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से प्रियदर्शन उनसे बहुत इम्प्रेस थी और वो प्रियदर्शन की फेवरेट एक्ट्रेस कहलाई। आप बताओ कि आपकी क्या फेवरेट पिक्चर है, प्रियदर्शन और रिमी सेन की, हंगामा, गरम मसाला या क्यों की? आपकी कौन सी फेवरेट पिक्चर है रिमी सेन की विथ डायरेक्टर प्रियदर्शन? और आपको क्या लगता है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ अदर देन डैट, जो मैंने वीडियो में बताया उसके अलावा और कौन सी क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से डायरेक्टर प्रियदर्शन इम्प्रेस हुए होंगे रिमी सेन से और उन्होंने साथ में इतनी सारी फिल्में करी है, ठीक है। आप मुझे अपना व्यूज़, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, गॉड ब्लेस।